बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ ऑर्डर में ना रहे या ऑर्डर में वर्क ना कर रही हो तो उसे हम कहते हैं डिसऑर्डर्स। और डिसऑर्डर से फिर बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो रिलेट करती हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास जो डिजीज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ऑस्टियोप्रोसिस एंड सेकंड डिजीज़ जो है वो हमारे पास है आर्थराइटिस। ऑस्टियोप्रोसिस क्या है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस एक बोन डिजीज़ है जो कि ओल्ड जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, ओल्ड जो लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है और ज़्यादातर फीमेल्स में होती है। और होती क्यों है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि बोन की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। बोन में कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, ऑस्टियोप्रोसिस की डिज़ीज़ हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, इसकी रीज़न क्या है? मेल न्यूट्रिशन की वजह से। इसका ये मतलब है कि अगर डाइट में प्रोटीन्स और विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस की कंडीशन हो जाती है। एंड सेकंड, अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना की जाएं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ अगर ना की जाएं तो जो फूड हमारी बॉडी में होता है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा होता, उसकी प्रॉपर बोन में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, यानी मिनरल्स की बोन्स में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, उस वजह से भी ऑस्टियोप्रोसिस की डिजीज़ हो सकती है। एंड थर्ड क्या है, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोप्रोसिस की डिजीज़ हो सकती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स फीमेल में रिलीज़ होता है, इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कहाँ पे? इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थराइटिस। ये भी वुमेन की डिज़ीज़ है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है, स्पेशली ओल्ड फीमेल्स जो हैं उनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती है। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट हमारे पास इसकी टाइप है वो है हमारे पास ओस्टियो आर्थराइटिस, एंड सेकेंड हमारे पास है रीमाटॉइड आर्थराइटिस, एंड थर्ड हमारे पास है गोट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस की कि ये क्या है। इसमें डीजनरेशन हो जाती है कार्टिलेज की। डीजनरेशन कार्टिलेज की किस तरह से हो जाती है? आपके पास एक ये बोन है, एक आपके पास यहाँ पे बोन है, इन दोनों बोन्स के दरमियान में यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जो कि फ्रिक्शन को कम करती है और लुब्रिकेट करती है। अब क्या होता है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में ये कार्टिलेज दरमियान से डिजनरेट हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, और बोन्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। जैसे ही ये बोन एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं तो एक दूसरे के साथ इनको रगड़ लगती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है और दर्द होता है। सो ये आपके पास ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन है। नेक्स्ट आपके पास है रीमाटॉइड आर्थराइटिस। रीमाटॉइड आर्थराइटिस क्या है कि जहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ उनके इर्द गिर्द, जॉइंट्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स हैं। अब नॉर्मल जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स तो इस तरह से होंगी, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन जिनमें आ जाती है, वो वाली मेम्ब्रेन जो सूज जाती हैं, जिनमें स्वेलिंग हो जाती है, उनकी सिचुएशन ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेट हो जाती हैं, लाइक कुछ इस तरह से, यानी उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से दर्द होता है। सो रीमाटॉइड आर्थराइटिस क्या है कि जॉइंट्स के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है गॉट। अब गॉट क्या है? गॉट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं, और स्पेशली गॉट की जो डिज़ीज़ है वो पाँव की उंगलियों पे हमला करती है। ठीक है, पाँव की उंगलियों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं गॉट। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो है राइट नोट ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स पे नोट लिखना है। इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑस्टियोप्रोसिस और यहाँ तक लिखेंगे, इसकी 3 टाइप्स इसमें लिखेंगे।